कैसा चल रहा होता जी? ये वो ठीक है, एक सुरक्षा के लिए बिल्कुल असंवेदनशील होंगे, मतलब ये बिल्कुल भी बातचीत करने का तक भी उनमें जोश नहीं समझे। नहीं आपके ठीक है, वो मैं जो बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी हाँ जी, मैं आपको उनके बारे में आप देख लें एक बार, उनसे बात करके मैं वहाँ सुरक्षा के लिहाज से और ठीक है। हाँ चलो, मैं आपसे आधे घंटे में फ़ोन करता हूँ मेरे पास कुछ। जी सर, कैसे हो गुप्ता जी? रोड में ठीक है सब? बहुत बढ़िया। पकड़िए 22 गोवंश छुड़वाए हैं, 3 तस्कर पकड़े गए। इसलिए हमें जो लगता है कि ये 13 जो हमारे पे आई है जी, और उसने शब्दों का दुरुपयोग करते हुए, अपशब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी की बात की है। जब हम गौ सेवा के लिए जीवन अर्पण किया हुआ है तो इन बातों का हमारे लिए कोई लंबा चौड़ा महत्व नहीं है। तो जो घटनाएं आपने पहले बताई होते हो, और ऐसे मतलब यह है कि इन चीज़ों को बात यह है कि इसके अंदर बात यह है कि आपके लिए हमारे वाइस चेयरमैन को बोला उन्होंने जी कि भाई आपके लिए जो ऐसनीय है, परंतु बात यह है कि उन तत्वों को इस तरह का कहना, और फिर बात यह है कि जिस रास्ते पे हम निकले हैं। आपको कुछ समय से कॉल आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से आपको धमकी दी जा रही है? मुझे केवल एक ही दिन 22 तारीख को कॉल आई हैं और 5 कॉल आई हैं, लगातार व्हाट्सअप कॉल आई हैं, पाकिस्तान के नंबर से आई हैं, और उसके अंदर धमकी दी गई है और साथ में जान से मारने के बाद साथ साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। और लगातार जो गौ तस्करी हो रही है उस पर रोकथाम हो रही है। उसके अंदर हरियाणा पुलिस द्वारा भी लगातार FIR दर्ज की जा रही है, गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं। तो उसके कारण से हमें लगता है कि उन्हीं के बौखलाहट का परिणाम है। तो क्या लगता है कि जो गौ तस्कर हरियाणा में पकड़े गए हैं, उनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों के साथ है, कहीं जाकर उनके साथ तब जाके ये कॉल आ रही है? इस बात को हम क्या कह सकते हैं कि कहाँ, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आ गई है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, CID अपना कार्य कर रही है, और जल्दी इसके परिणाम आएंगे। तो कोई लिखित शिकायत आपने दी है DGP हरियाणा को? हाँ बिल्कुल, कोई सुरक्षा की मांग आपने की हो क्या? बिल्कुल हमने ये है कि लिखित शिकायत दी है, FIR दर्ज हो चुकी है। रतिया से वाइस चेयरमैन जी की भी हो चुकी है, मेरी भी शहीदों से हो चुकी है, और उस पर कार्रवाई चल रही है। और ADGP साहब से बैठक के दौरान उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जल्दी इसको ट्रेस करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान के नंबर से आपको धमकियां मिल रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी आपको कहीं किसी नंबर से आपको कॉल आई है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ है। तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है और खासकर गौ की जो हम पूजा करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ ये मामला है, और ऐसे लोग जो उनकी हत्या कर रहे हैं वो जो है धमका रहे हैं आपको। हमारा जीवन गौ माता के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा आयोग के चेयरमैन का दायित्व जो मुझे दिया, वो भी इसीलिए दिया कि गौ सेवा के लिए हम तत्पर हैं, और इन बातों से दिमाग में कोई घबराने का विषय नहीं है। केवल एक ही विषय है कि जब तक जीवन रहेगा गौ माता की सेवा करेंगे, और सेवा करते हुए जो भी परिणाम आएंगे उन परिणामों की कोई चिंता दिमाग पे नहीं है, और जीवन पर्यंत यही कार्य करेंगे। और जहाँ तक धमकियों की बात है कि धमकियों के बारे में कोई घबराने का हमारे दिमाग में कोई विषय नहीं है, और जिन अधिकारियों की जो जिम्मेवारी है वो अधिकारी अपने काम पे सुदृढ़ रूप से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। तो अगर बात की जाए गौ तस्करी की, तो कितने मामले जो है आपके नोटिस में आए जो आपके द्वारा पकड़वाए गए, ऐसे कार्रवाई करवाई गई, कितने मामले पिछले साल में आए? ऐसे है कि इसके अंदर गौ भक्तों की टीम, गौ रक्षकों की टीम, पुलिस की टीम सभी काम करती हैं, और सभी सूचनाएं जिनको पता लगता है वो सूचनाएं देते हैं पुलिस को, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। और उसके परिणाम निश्चित रूप से यह है कि जहाँ जहाँ जानकारी में आता है वहाँ से तस्करी को रोकने का प्रयास किया जाता है, और उस प्रयास के अंदर इस तरह की धमकियाँ आना और इस तरह की बातें होना, मुझे लगता है
कि मेरे लिए तो ऐसा स्वाभाविक नहीं है और निश्चित रूप से इनसे न हम डरने वाले। तो जो पुलिस को आपने शिकायत की है, क्या आप पुलिस की जो कार्रवाई और जांच से संतुष्ट हैं या फिर उच्च स्तरीय कोई जांच की आप मांग करते हैं इस मामले में, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है ये? वैसे मैं 100% संतुष्ट हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के संज्ञान में है और अधिकारी जो हमारा नेतृत्व है वो पूर्ण रूप से सक्षम है इस विषय को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। उसमें मेरे को किसी तरह का कोई शक नहीं है, कोई शुबह नहीं है। निश्चित रूप से यह विषय अंजाम तक पहुंचेगा और हम गौ माता की सेवा भी करेंगे, गौ माता को उसकी सुरक्षा भी करेंगे और जो भी कठिनाई बाधाएं आएंगी उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बात यह दृढ़ निश्चय के साथ काम करने वाले हैं और गौ माता की सेवा करते रहेंगे। अकेले आप ही को आई है या अन्य लोग हैं जो गौ सेवा आयोग के लोग हैं उनको भी आ रही है? ये हमारे हरियाणा गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन विद्यासागर बागला जी को भी और मेंबरों को भी सभी को व्हाट्सअप ही कॉल आई है और केवल 2 दिन में ही आई है, 22-23 तारीख में, और उनके बौखलाहट के परिणाम है और इसकी FIR कुछ जगह पे हो गई, कुछ जगह पे बात यह है पुलिस के संज्ञान में ला दिया गया है क्योंकि एक ही व्यक्ति द्वारा इस तरह की कॉल की गई है। तो नंबर एक ही है या अलग अलग नंबर? नंबर एक ही है, नंबर एक एक ही है।